क्वेश्चन है द inner diameter of a circular well is 3.5 meter. Full stop. It is 10 meter deep. 10 meter deep. Find first part. Its inner curve surface area. Second part लिखिए the cost of plastering this curve surface at the rate of rupees 40 per meter square. ना डू इट। पहले बनाइए कुआं, निकालिए फटाफट इसका। बहुत सिंपल सा ऐसा कुआं है, वेल है ना। क्या कहता है सर, आपको डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर समझते हैं ना, व्यास जी, प्यास है ना। डायमीटर मतलब व्यास कितना दिया हुआ है 3.5। ये देखिए यहाँ से ये पूरा दिया हुआ है 3.5। इसको बोलते हैं डी इक्वल टू 3.5 मीटर। डी दिया हुआ है तो आर निकाल सकते हैं 3.5/2 मीटर। अच्छा इसको काट दे, इसको 10 लाते हैं, 10 2 5 10 7 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, 7/4 मीटर। दिस इज आर। अच्छा इसका जो हाइट है ना, डीप, ये कुआं जो डीप है वो कितना है सर, h इक्वल टू 10 मीटर है ना। आपको निकालना CSA निकाला है, CSA ऑफ वॉल, CSA कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नमस्ते। CSA मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया, है ना। अच्छा सुनिए ना, ऐसा मत लिखिए, मजा नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलेगा। लिखिए इनर कर्व सरफेस, ऐसे लिखिए पूरा। अगर नंबर चाहिए तो लिखिए, है ना। इनर कर्व सरफेस एरिया, गधा कहीं का। इनर कर्व सरफेस एरिया, तो वही हुआ इनर कर्व सरफेस एरिया। कितना होता है 2πRh। 2 का 2 पाई कितना उनके, हाँ 22/7। आर कितना 7/4 और h कितना 10। काटा पिटी कर दे, इकट्ठा ये 2 बचा, 2 से 5 कटा, बोलो कितना आया 110 मीटर स्क्वायर। अब किसी का मन हुआ इतना खोद लिया, ये हो गया। अब उसका मन हुआ कि इसका प्लास्टिंग करने का, इसका प्लास्टिंग का, समझते प्लास्टिंग, अरे उसका मरम्मत करने के लिए अंदर में, है ना। उसका मरम्मत करने का जो कॉस्ट पड़ रहा है ना 1 मीटर का, देखिए पर मीटर स्क्वायर 40 रुपया। मतलब सर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज कितना 40 रुपीज। समझते बात को, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 40 रुपया। आपके पास कितना है 110 मीटर है ना। देयरफॉर 110 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा 40 × 110 रुपीज, दैट इज 4400 रुपीज। इतना रुपया उसको लगेगा उसको प्लास्टिंग करने में पूरी। आया समझ में ना, कॉपी इट। लेट छोड़ता है, केस करो इस पर। सवाल लिखिए इन अ हॉट वाटर इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम
there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Full stop. Find the total radiating surface in the system. In the system. Now do it. अरे देखो ना, सिलेंड्रिकल टाइप में एक हीटर है, इस टाइप में हीटर है ना। तो क्या करता है, इसे पानी ये हीट नहीं करता, यहाँ से निकलेगा भाप। अरे हीटर भाप निकलने के लिए जस्ट निकल ऐसे निकलेगा पानी। यहाँ मान ली पानी है तो गर्म करेगा, यहाँ से हीटर निकलेगा, हीट ऐसा। तो पूछा कितना ये एरिया है जहां से वो हीट कर रहा है, एरिया ऑफ हीटिंग एरिया। ये हीटर जो है, ध्यान दो, ये हीटर है, रूम हीटर नहीं, वाटर हीटर। यहां से हीट नहीं करेगा, ठीक है। हीट करेगा यहाँ से, सरफेस एरिया से, यहाँ से हीट। तो वो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ, है ना। क्या निकालना क्या, देखिए निकालना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। तो लिखो, अरे रेडिएटिंग मतलब जहां से रेडिएट कर रहा है, जहां से लाइट निकल, जहां से हीट निकल रहा है। हाँ ये बात भी सही तो बोला, नहीं सही बोला, हम एग्री विथ हर। अरे बकलोल, ऊपर से तो ढक्कन होगा इसका, ये तो मानते हो। और बोले सर ऊपर ढक्कन का है सर, तो पानी का मुंह डालेगा क्या? नीचे नहीं हो सकता, नीचे नहीं होगा क्योंकि वायर ना दिया होगा ना। सर गोल है ना, गोल सरफेस ऐसे गोल है ऐसे। अब तुम देखना तुम्हारी गलती है, ये और ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट सिर्फ होगा, ऐसे गोल पार्ट होगा, सरफेस गोल सा, ठीक है। अब कंफ्यूज कर दिया डाल टोटल, कंफ्यूज टोटल मतलब कूल। अब बच्चा क्या करेगा बेटा, यहाँ से भी कर देगा, यहाँ से भी कर देगा। अरे बकलोल, यहाँ से कैसे करेगा? यहाँ से तो ठीक है, बच्चा कमजोर बच्चा है जो समझेगा। हाँ, कहाँ से गर्म करेगा, गर्म यहाँ से। आगे चलिए, टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना होगा, 2 पाई RH। 2 पाई कितना बताओ, 20/7। R कितना बताओ, R, अरे ढक्कन लोग, ये डायमीटर है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, डायमीटर 5 है, 5 सेंटीमीटर। D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे D इक्वल टू 5/100 मीटर। क्यों सर? क्योंकि ये मीटर में है, लेंथ है ना। अच्छा, ये कितना होगा, कटेगा 20 बार में, क्या 20। तो D इक्वल टू कितना आ गया, 1/20 मीटर, है ना। अच्छा, फिर कितना होगा सर, R कितना होगा सर? अरे D को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। R कितना हो जाएगा, कैसे 2R, हाँ 2R, 2/10 ऐसे ना, 2/20, अरे 2R। R इक्वल कितना बोलो, R इक्वल कितना होता है, D/2। D कितना है, 1/20, बकलोल कहेगा 1/20, और बाई में 2 कितना हो गया, 1/40 ना। अभी कितना है, मीटर का सेंटीमीटर, मीटर। तो ये R हो गया, चलो R मालूम चल गया। R कितना हो गया, 1/40 इंटू H कितना, हाइट कितना है, बता ना, 28 है। अब काटापीट कर दे, 7 चौक 28, 10 बार में 40, 2 बार में 5, तो कटेगा नहीं सर। तो 22/5 कितना है बोलो, बोलो
इसको डिवाइड करो, 5 चौके 20, 2 बचा, 2 बचा ना, 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। नहीं समझ आया? फिगर बना, फिगर। अभिजीत, फोर 4.2 मीटर, यस। बनेंगे। क्वेश्चंस पढ़े पहले अच्छा से, डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व कीजिए। देखिए क्या चाहिए सो क्वेश्चन में कहता है कि एक पेट्रोल टंकी है आपके पास, टैंक है जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट तो नहीं बोला है, पर आपको क्या बोला है कि फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। सिंपल हमको सी से निकालना है इस टंकी का। हाँ कितना, इस टंकी का स्पेस कितना है, मतलब इसका सरफेस एरिया कितना है, पहला पार्ट। तो आपको ये और ये निकालना नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि टंकी है तो सर ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पानी सब बह जाएगा, सॉरी तेल सब बह जाएगा। हाँ क्या ना, तो तेल को बहने से रोकने के लिए आपको नीचे पेंदा और ऊपर ढक्कन देना जरूरी है। समझिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे क्या बोलना चाह रहे हो। पहला क्वेश्चन में पूछा गया लेटरल और कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, उसमें कोई माथा लगाना नहीं है आपको, ठीक है। जो पूछा गया निकाल दो, पहले निकालो सीएसए पहला पार्ट के लिए। सीएसए ऑफ टैंक, टैंक बोले कितना होता है 2 पाई आर एच, यही होगा 2 इंटू पाई, पाई कितना बोलिए 22/7 इंटू आर कितना बताइए, पढ़ पाते हैं क्या आप लोग। ये क्या चीज है, ये डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ ये डायमीटर डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ 4.2 मीटर। तो आर कितना होगा सर 4.2/2 दैट इज 2.1 मीटर। अच्छा ये हाइट है, एक टंकी का हाइट है, कितना हाइट है 4.5, मतलब यहां से यहां जो है वो है एच है, एच इक्वल टू 4.5 मीटर। चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पे, आर हो गया 2.1 इंटू एच हो गया आपका 4.5। ये अगर हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये हटेगा तो 10 आएगा, 7 या 21, 2 5 10, 5 9 45। अब तो कटेगा नहीं, कटेगा भी कटेगा, 2 5 10 और 11 दूनी 22 है ना जी। अब तो नहीं कटेगा, अब क्या बचा 11, ये हो गया 33 इंटू 9 5 इंटू कर दे इसको, दिस इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कितना आ गया सर 59.4
4 मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट आ गया। पहला पार्ट जो है कोई भारी था नहीं, आसान था, निकाल लिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट ध्यान दिए। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सोनाली, 100 को नाली। ध्यान दीजिए, हाउ मच, प्लीज ध्यान दीजिए, सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ, बोलता है कि इसको बनाने में कितना स्टील लगेगा, कितना स्टील लगेगा। अच्छा, अगर इसको लगाना है स्टील तो सर ये हो गया, एक हो गया सीएससी पहले आपका, है ना। अगर टंकी बनाना है, टंकी में नीचे लगेगा स्टील, ऊपर लगेगा स्टील, मतलब टीएसए निकालना जरूरी है। तो बोलता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो हम बोलेंगे टीएसए ऑफ दिस टैंक, टोटल इसका निकालेंगे पहले। और उसके बाद बोलता है कि अगर आप इसको बनाने बैठे तो 1/12 जो भी एरिया था, जो भी इसका एरिया टोटल एरिया है, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। जब इसको बनाने बैठे आप, मान ले इसको बनाने बैठे, इसका एरिया हो गया 100, इसको एरिया मान लेते 100 एरिया इसका है, 100 मीटर एरिया इसका है। ठीक है, इसका टोटल एरिया 100 है। और जब इसको बनाने बैठे तो बोलता है कि 1/10 जो है ना वेस्ट हो गया, 10 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। एक एग्जांपल दे रहे आपको, मतलब पूरा एरिया जितना भी इसका एरिया रहा होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना कि इसको जब आया बनाने वाला, जब आया बनाने वाला, ऐसा नहीं ना कि इसका जो सेम शेप आया और बना दिया इसको। पहले आया होगा, कुछ स्टील काटा होगा, ऊपर बनाया होगा, फिर काटा होगा, इसको बनाया होगा, फिर काटा होगा, तो इसको बनाया होगा, फिर काट के नीचे बनाया होगा। तो काटते वक्त कुछ तो वेस्ट हो गया होगा। तो बोला कि जितना एरिया था उसमें से 1/12 पार्ट इसका वेस्ट हो गया, खत्म हो गया। मतलब पूरा एरिया अगर ए है, एरिया ए है, तो इस एरिया का 12 पार्ट जो है ना वेस्ट हो गया। समझे, बुझाया? तब जाके इसका टीएसए आया। ये समझिए बात को। ये जो टीएसए इसका आया, ये जब बना ना पूरा, ये बना कब? ये बना कब? जब टोटल एरिया जो हम सीट लाए थे, पूरा सीट लाए थे, उस सीट को जब बनाने, इसको बनाने जब गए ना, तो पूरा एरिया का 12 पार्ट खराब हो गया, वेस्ट हो गया। अरे काटने छाटने में तब जाके पूरी हमको टीएसए इसका बना पाए हम, तब जाके ये ड्रम को हम बना पाए। कब बना पाए? जब इतना पार्ट उसका वेस्ट हो गया, खराब हो गया। समझो बात को? फिर समझते क्वेश्चन, समझिए आराम से, आप समझिएगा क्वेश्चन से 1 by 1। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टीएसए कि सर इस टंकी को बनाने में कितना हमको मटेरियल या स्टील यूज हुआ, है ना। तो निकालते हैं टीएसए ऑफ टैंक, टीएसए ऑफ टैंक मान लेते हैं। तो कितना होगा सर, वो बताएगा? 2πr प्लस एच। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, इसको टंकी में कितना स्टील अभी लगा हुआ है वो निकाल रहे हैं हम। ये टंकी में कितना स्टील लगा हुआ है। अच्छा, 2 का 2 पाई मतलब 20/7, आर कितना? 2.1 इंटू 2.1 अब प्लस एच 4.5। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे। 10, 3 कट गया, ये कटा 5 टाइम में। अच्छा, मेरे पास कितना बच गया सर? ये हो गया 22×66/5, और ये हो गया कितना हो गया? 5.5। क्या मानते हैं क्या जी? 5.6 जोड़ने के बाद ये कटेगा नीचे, 10 आ गया। अब कैसे काटते हैं? काट दे इसको। अच्छा 6.6, वही बोलना चाहते थे हम। 6.6, 4 2 6, हाँ 6.6, वेरी गुड 6.6। अब किसे काटते हैं? ये तो हट गया, 10 आ गया। बोले कितना आता है? इंटू करने से, इंटू कीजिए ना, इसको इसे इंटू कीजिए, इसको इसे इंटू डिवाइड कर दीजिए। ये काट सकते हैं, काट के कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई फायदा नहीं होगा। इंटू कीजिए पहले, इंटू इसको इंटू कीजिए जल्दी सा। इंटू करने के बाद इसका आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ये कर लिया आप लोग। इसको इंटू करने के बाद डिवाइड करने के बाद इतना आएगा। उसके इसको, अच्छा ये देखिए, सुनिए, लिसन, ये जो आया है ना, ये पता क्या आया? 87.14 क्या आया है? ये आया है इसको बनाने में कितना स्टील लगा, उतना स्टील इसको बनाने में उतना स्टील लगा। पर आपको निकालना है कि जब इसको बनाने के लिए बैठा गया था तो कितना चादर था, कितना बड़ा स्टील था आपके पास? अरे सीट था, सीट। अरे सीट को काट के बनाया गया ना इसको। तो पूछा कि बताओ कि इसका टोटल सीट स्टार्टिंग में कितना था, जो कि
बाद में इतना इसका बन पाया, तो हम मानते हैं कि हम मान लेते हैं लेट टोटल सीट की क्या था, स्टील था ना ये, टोटल स्टील इक्वल टू 8 ए, और ए मान लेते हैं, टोटल जो एरिया स्टील का था उसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि टोटल एरिया जो था, टोटल एरिया ए, उसमें से A/12 पार्ट बाहर निकाल दिया गया, खराब हो गया। टोटल एरिया जो सीट था ना, टोटल सीट का, उसमें से टोटल एरिया का 12 भाग जो है वो वेस्ट हो गया काटने छाटने में, और काटने छाटने के बाद क्या बना, ये बना। और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 887.12 मीटर स्क्वायर। इस समझे बात को पहले, इस समझिए पहले। एक अरे बाबा देखो, ये स्टील था बड़ा वाला, लाया गया दुकान से खरीद के, है ना, उसको बनाना था ड्रम को, ऐसे ड्रम को। अब वो क्या किया कि कुछ इधर कट किया, कुछ इधर कट किया, कुछ इधर कट किया, वो वेस्ट हो गया, खराब हो गया। तो वो खराब कितना हो गया, जितना एरिया था ना उसका 12 पार्ट वो खराब हो गया। किसमें से, पूरा एरिया में से। और जब खराब हो गया पूरा एरिया में से वेस्टेड पार्ट निकाल दिया गया, तो क्या बना, आपको ये ड्रम बना, टंकी बना। और टंकी का एरिया कितना है, इतना है। बुझाया कि नहीं बुझाया? हाँ, अब आप सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए, हमको अब निकालना है कि एरिया कितना था, उसका जो निकाले थे ना वो एरिया, वो कितना था। इसमें से एक कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचा, 1/12। बोलिए हाँ कि ना, हाँ, इक्वल टू कितना, 87.12 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये 12 हो गया, ये ए इंटू कितना हो गया, एलसीएम 12 में से एक गया 11, है ना जी, इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब जो है हमको निकालना है ए, कितना एरिया, कितना स्टील लाया गया, दुकान से लाया गया खरीद के। तो ए इक्वल टू कितना बताइए, ए इक्वल टू 87.12 इंटू कितना, इंटू 12 अपॉन कितना, 11। अच्छा, 11 से कट जाएगा क्या वाला, नीचे 10 हो जाएगा, 11 से काट दे, 11 8 या नहीं, 11 7 जा 77, और फिर कितना आएगा, यहां बचा 9, 91 आ गया, 88, फिर 88 नहीं 792 11 से कट गया, और फिर ये कटेगा क्या, काट दे, दो से काटो, 2 से 2 पे 10, ये कितना बचेगा, 2 3 6, और यहाँ 19, हाँ 9, और फिर कितना 6। अब तो कटेगा नहीं। आप बताओ कितना आ गया, एरिया इक्वल टू दिस इंटू 5, 396 इंटू 12 अपॉन 5। बोलो कितना आया, रूपाली समझा रहा आपको, ठीक बता रहे, इंटू चलिए इंटू करो, 95015.4 950.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल एरिया सीट का ये है। इसमें से 1/12 पार्ट निकाला गया, तब जाके इतना एरिया आया स्टील का, टंकी का। अरे आप लोग जब देखते हैं चार्ट पेपर, जब लाते हैं खरीद के दुकान से, ये रहा चार्ट पेपर आपका। अब हमको बनाना है, होता है ना कुछ सर्कल करना है, चाहे कुछ ट्रायंगल बनाना है, तो क्या करते हैं, इसमें से काट निकालते लो इतना पार्ट,